Hello students, till last class we have discussed about the history of photosynthesis. Now we will discuss today in this class about the requirements of the photosynthesis. Photosynthesis की requirements क्या क्या हैं? तो among those the requirements we can say the main are photosynthetic apparatus where the photosynthesis will take place, CO2, light, H2O and the green pigments. ठीक है, विद द अपरेटस में ही आ जाएंगे वो. तो इनके बारे में अपन वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेटिक अपरेटस और द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, उनके बारे में अपन बात करेंगे. तो देखिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर व्हाट, फोटोसिंथेटिक apparatus. And what is this photosynthetic apparatus or the device? देखिए बेटा, अगर अपन बात करें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तो देयर विल बी ए बंच ऑफ द पिगमेंट्स. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का बंच होगा जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ठीक है ना, एंड दैट विल बी कॉल्ड द क्रोमेटोफोर in case of bacteria. ठीक है, there are some bacteria like the green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, they are doing the photosynthesis and those having the particular unit chromatophore, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से. यूं बंच होगा इन पिगमेंट्स का साइटोप्लाज्म के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक. ठीक है, अब देखिए इनसे आगे अपन जब चलते हैं नेक्स्ट किसके अंदर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से आगे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनती है लैमिलोसोम एंड दैट इज द वी कैन से एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये सेल वॉल, तो ऐसे ही मैं बैक्टीरिया की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल बना रहा हूं. और ये क्या है बेटा, एक्सटेंशन है, इनवर्ड फोल्डिंग है, और इसके ऊपर क्या मिलेंगे, बंच ऑफ पिगमेंट्स मिलेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, लैमिलोसोम. ये स्ट्रक्चर यानी कि एक्सटेंडेड मेम्ब्रेन हैविंग द पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है, लैमिलोसोम. ये बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं. कौन से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, या उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, व्हेन वी विल मूव टू द हायर प्लांट्स देन देयर इज ए स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, which is we can say the result of endosymbiosis during the process of evolution of eukaryotic cell from the prokaryotic cell. यानी कि इवोल्यूशन के दौरान यूकैरियोटिक सेल जब बनी प्रोकैरियोटिक सेल से, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फोटोसिंथेटिक दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल आई और विद द टाइम वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, इट्स ए सेल ऑर्गेनेल विच वी कैन कॉल दैट व्हाट, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है. ठीक है ना, और डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेनस. ठीक है, सेमी ऑटोनोमस क्यों है ये अपन डिस्कस कर लेते हैं कई बार, बिकॉज ये अपनी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड जो एंजाइम है मोस्ट ऑफ वो अपनी ही डीएनए के द्वारा क्या करता है, सिंथेसाइज करता है. न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर बहुत कम ये क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है. तो ये अपना इसका डीएनए है, अपना इसका राइबोसोम है, यानी कि प्रोटीन सिंथेटिक फैक्ट्री खुद की इसने लगा रखी है. ठीक है, अब ये देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है ये एल्गी के अंदर, और एक है एंथोसिरोस, ठीक है ना, ब्रायोफाइट्स में. इनमें पर सेल इनकी संख्या 1 होती है. ठीक है, हायर प्लांट्स की ओर जब अपन जाएंगे तो ये मल्टीपल, एक सेल के अंदर इनकी संख्या मल्टीपल होगी. स्पेशली जब एंजियोस्पर्म्स की अपन बात करते हैं हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की, तो 20 to 40 क्या मिलेंगे अपने को, क्लोरोप्लास्ट पर सेल मिलेंगे. ठीक है, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल. ठीक है,
अब देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके दो स्पेसिफिक पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है बेटा ग्रेना एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रक्चरली अपन पढ़ेंगे अभी इसकी स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये जो ग्रेनल और एग्रेनल, ग्रेना की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे, प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे आपको। हायर प्लांट्स के अंदर C4 प्लांट्स जिनको अपन कहते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, और मैंने जो हिस्ट्री थी उसमें भी बात की थी कि जो C4 प्लांट्स हैं कौन से हैं, जिनके अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का कितने कार्बन का बनता है, 4 कार्बन का, उनके अंदर एग्रेनल मिलेंगे आपको, यानी कि ग्रेना सिस्टम डेवलप नहीं होगा। ग्रेना क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा आगे। थैलेकोइड मल्टीपल स्टिक होते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ग्रेना। ठीक है, और आगे समझ में आएगी ये बात। तो एग्रेनल उनमें मिलेगा। ऐसे ही किसकी बात करें, एल्गी की, तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, एग्रेनल। ठीक है ना, बाकी के अंदर कैसा होगा, ग्रेनल। तो एग्रेनल अगर आपसे पूछा जाए CP, तो दैट विल फाउंड इन केस ऑफ एल्गी एंड देन इन केस ऑफ द C4 प्लांट्स। एल्गी और C4 प्लांट्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, एग्रेनल मिलेगा, बाकी में कैसा मिलेगा, ग्रेनल। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं अपन किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो अभी अपन ने बात की कि ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। मोस्टली जो है इसको अपन दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लेमिलर पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है या फ्लूइड पार्ट होता है। तो स्ट्रक्चरली अगर अपन देखें इसको, तो ये देखिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरिप्लास्टिडियल स्पेस होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो मैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द थैलेकोइड। थाइलेकोइड जो है ये है। ठीक है, मैन के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वर्ड यूज किया था, थाइलेकोइड, इनको डिस्कवर किया था। और इनकी जो इंटरनल यानी थैलेकोइड मेम्ब्रेन जो है उसकी इंटरनल सरफेस के से अटैच्ड क्या है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहां पे मिलेंगे आपको। ठीक है, थैलेकोइड्स जब 20 to 50 के करीब आपस में यूं अरेंज हो जाते हैं डिस्क मैनर के अंदर, ठीक है ना, तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है, सिंगल स्ट्रक्चर इज थाइलेकोइड। ठीक है बेटा, और ये जो अरेंज्ड कंडीशन है इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनम। व्हाट वी कॉल दैट, ग्रेनम। एंड मल्टीपल ग्रेनम, 2 or more than 2, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, फ्रेट चैनल्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम इनर लेमिलर प्लेट्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, या स्ट्रोमा लेमिली के द्वारा। दीज आर बेयर प्लेट्स, फ्रेट चैनल्स और इनर ग्रेनम प्लेट्स या स्ट्रोमा लेमिली, इनको अपन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, इसके अलावा जो बाकी का पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। और इसके अंदर मोस्टली क्या है, स्ट्रोमा फ्लूइड, स्ट्रोमा लेमिली प्लस स्ट्रोमा फ्लूइड या फ्लूइड स्ट्रोमा अपन उसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ये भी मैंने क्या बताया, इसके पास अपना खुद का क्या है, सर्कुलर डीएनए है, डीएस डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड, खुद का राइबोसोम है 70S टाइप, ये लिपिड वोल्यूटिन आदि के क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं। लोअर प्लांट्स यानी कि एल्गी जो होते हैं उनके अंदर इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, पायरेनोइड, जो स्टार्च वगैरह को क्या करती है, तो स्टार्च भी यहां पे अपने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो विच कैन बी, अगर अपन इसको देखें तो अपन इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, सीपी स्ट्रक्चर को। ये क्लोरोप्लास्ट, इसमें 2 पार्ट्स हैं अगर आप देखें, एक बेटा आपको मेम्ब्रेनस पार्ट दिख रहा है, तो मेम्ब्रेनस पार्ट जो है, एक तो ये हो गया मेम्ब्रेनस
पार्ट, और दूसरी जो अगर अपन बात करें तो वो कौन सा है, फ्लूइड स्ट्रोमा। तो एक मेम्ब्रेनस सिस्टम बनेगा इसके अंदर और दूसरा क्या बनेगा, फ्लूइड स्ट्रोमा। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसके अंदर अपन किसको शामिल कर रहे हैं, थैलेकोइड्स यानी कि ग्रेना वाला पार्ट और लेमिलर पार्ट किसका, स्ट्रोमा लेमिली। यू हैव टू रिमेंबर दिस, यानी कि इसमें दो चीजें आ जाएंगी बेटा, कौन कौन सी, वन इज ग्रेना लेमिली, ठीक है, और दूसरी स्ट्रोमा लेमिली। एंड these both the structures having the photosystems or the pigment systems to collect the light। ठीक है, लाइट को कलेक्ट करने के लिए इनमें पिगमेंट सिस्टम होगा। दैट्स वाई these are associated with the light reaction। यूजुअली अपन ये कहते हैं कि यहां पे होती है ग्रेनुलर लेमिली के अंदर, लेकिन स्ट्रोमा लेमिली जो होते हैं उनके अंदर भी क्या मिलेगा आपको, पिगमेंट सिस्टम मिलेगा। ठीक है ना, कौन सा मिलेगा ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट मोस्टली, लेकिन फिर भी आगे और अपन डिस्कस करेंगे। लाइट रिएक्शन होगी, यानी कि ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है उसके अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। ठीक है, दूसरा लाइट रिएक्शन के दौरान इस सिस्टम में क्या होगा, O2 रिलीज, O2 का रिलीज होगा। तीसरा बेटा ATP एंड NADPH सिंथेसिस। कौन से सिस्टम में, ये जो लेमिलर सिस्टम है यानी कि ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है ना, ये जो फ्लूइड स्ट्रोमा है दिस इज इनकॉर्पोरेटेड विद द CO2, यानी कि इसमें किसका इनकॉर्पोरेशन होता है, CO2। ठीक है, और CO2 इनकॉर्पोरेट होगी तो दैट्स मीन वो किसको लीड करेगी, दिस विल लीडिंग ऑफ शुगर सिंथेसिस, यानी कि इसमें ये जो पार्ट होगा वहां पे क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ शुगर, यानी कि जो अपन कार्बोहाइड्रेट बनना बताते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो होगा किसके अंदर, फ्लूइड स्ट्रोमा में। इज दिस क्लियर। ग्रेना लेमिली जो है उनको छोड़ करके बाकी का जो पार्ट है वो किस कंसिडरेशन में आएगा, स्ट्रोमा। ठीक है ना, और उस स्ट्रोमा फ्लूइड के अंदर कौन सा पार्ट हो रहा है, व्हाट इज दैट, सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है ना, ये जो लेमिला हैं जो कनेक्ट कर रही हैं इनको अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा लेमिली, जो ग्रेनम को आपस में क्या कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, या वेयर्स प्लेट्स, या दूसरा नाम मैंने क्या दिया, इनर ग्रेनम प्लेट्स सॉरी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरली अगर अपन देखें तो ये क्या है, और स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ जोड़ करके देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें मेम्ब्रेनस सिस्टम है और फ्लूइड स्ट्रोमा है। मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर ग्रेना लेमिली है और स्ट्रोमा लेमिली है। ग्रेना लेमिली और स्ट्रोमा लेमिली हैविंग द पिगमेंट सिस्टम्स, सो दे आर कंप्लीसिंग द लाइट रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन, व्हाट इज द लाइट रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH, और किसका सिंथेसिस, O2 का रिलीज। ठीक है ना, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का क्या हो रहा है, फोटोलिसिस हो रहा है। इज दिस क्लियर। यहां पे CO2 इंटर करती है फ्लूइड स्ट्रोमा में और उसका क्या किया जाएगा, लीडिंग ऑफ शुगर सिंथेसिस, यानी कि शुगर सिंथेसाइज की जाएगी। यानी कि अगर अपन डायग्रामेटिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर की स्थिति को रिप्रेजेंट करें कि वहां पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर किस तरीके से संपन्न हो रही हैं, तो अपन यूं दिखा सकते हैं, दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस वन इज द कौन सा पार्ट हो गया बेटा, ये ग्रेनम, ग्रेना वाला पार्ट। ठीक है, ये आपके सूर्य भगवान हैं जहां से क्या आ रही है, लाइट, और लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है। ठीक है ना, यहां पे क्या हो रही है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, ये सिस्टम जो मेम्ब्रेनस सिस्टम वो लाइट को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। क्यों, क्योंकि लाइट को ट्रैप करने वाले पिगमेंट्स इसके पास हैं। इज दिस क्लियर। व्हाट इज बीइंग इन्वॉल्व इन दिस, H2O, जिसका क्या होगा, फोटोलिसिस, और फोटोलिसिस होगा तो क्या रिलीज होगी, O2। ठीक है, ये तो ध्यान में रखना ही रखना है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें और क्या हो रहा है बेटा, वाटर के फोटोलिसिस से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स निकल रहे हैं।
दोज विल रिडक्ट द, वो किसको रिडक्ट करेंगे, NADP को, किसके अंदर, NADPH2 में, यानी कि NADP को जाएंगी और वो NADP किस में, NADPH में क्या हो जाएगी, रिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये NADPH जो है, ये जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो क्या बताया मैंने, स्ट्रोमा, ये ग्रेनम, ठीक है ना, जो मेम्ब्रेनस अरेंज्ड है। इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक CO2 इंटर कर रही है। इज दिस क्लियर? ठीक है, और ये CO2 जो है वो इंटर कर रही है, उस CO2 के लिए यहां पे क्या हुआ, ATP बनी और NADPH बने। ये ATP और NADPH यानी कि फॉस्फोराइलेशन होगा, सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। ये क्या करवाएंगे बेटा, दीज विल सिंथेसाइज द शुगर। ये किसको सिंथेसाइज करेंगे, शुगर को। तो यहाँ पे शुगर सिंथेसिस होगा, या इसको अपन यूं दिखा सकते हैं, ये लीजिए क्या निकल गई है, शुगर, CO2 आई। ठीक है, अब यहां पे देखिए ATP यूज हो गया इसमें, तो ATP किसके रूप में निकलेगा, ADP के रूप में, वापस इसमें इंटर करेगा, वापस ATP, और NADPH जो है वो किसके रूप में, NADP प्लस के रूप में। ये लीजिए ऑक्सीडाइज हो गया और वापस कहां पे चला गया, लाइट रिएक्शन में। दिस वन इज द स्ट्रोमा रिएक्शन, दिस वन इज द ग्रेना रिएक्शन। दैट काइंड ऑफ द फंक्शनिंग स्ट्रक्चर के साथ अपन देख रहे हैं, ये हो रही है कहां पे, ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा, फिर डार्क रिएक्शन। और ये लाइट डायरेक्टली कंज्यूम हो रही है इसमें, तो ये कहलाती है लाइट रिएक्शन, विच इज हैपनिंग इन द ग्रेना पार्ट एंड दिस इज हैपनिंग इन द स्ट्रोमा पार्ट। इज दिस क्लियर? अब देखिए, अगर अपन फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी उपस्थिति या उसका अलाइनमेंट देखें कि वो उसका अलाइनमेंट क्या है, कि वो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके ऊपर उसकी उपस्थिति क्या है। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, इन द सेल, हाउ दे आर अलाइंड और सिचुएटेड इन द सेल, क्या पोजीशन है इनकी क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है ना, तो वन थिंग वी हैव टू बी रिमेंबर, जो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है सेल में, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है बेटा ये। कैसे? इफ लाइट इंटेंसिटी इज हाई, अगर हाई है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो पैरेलल टू लाइट होंगे, पैरेलल उनका अलाइनमेंट होगा। ठीक है ना, पैरेलल अलाइनमेंट का मतलब क्या है, जैसे ये सेल है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट और ये हाई इंटेंसिटी की लाइट है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये पैरेलली लाइट के पैरेलल क्या है, अलाइंड है उसी डायरेक्शन में। ठीक है ना, पैरेलल डायरेक्शन हो गया ये। क्लियर है? दिस वन इज कॉल्ड, ये जो पैरेलल अलाइनमेंट होता है इसको अपन बोलते हैं बेटा पैरास्ट्रोफ। व्हाट वी कॉल दैट, व्हेन द क्लोरोप्लास्ट आर aligned parallelly to the light, then that will be called the parastrophe। और ये कब होगा, जब लाइट इंटेंसिटी क्या हो, ज्यादा। अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अलाइनमेंट होगा वो कैसा होगा, ये जैसे लाइट का डायरेक्शन है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे किसके, लाइट के डायरेक्शन के। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अलाइनमेंट होगा तो वो स्थिति कहलाएगी बेटा एपिस्ट्रोफ। ठीक है, तीसरा जो कंडीशन हो सकती है, लाइट इंटेंसिटी कैसी हो, मॉडरेट, न ज्यादा इंटेंसिटी है न कम है, तो ऐसी स्थिति में रैंडम। रैंडम का मतलब
सम क्लोरोप्लास्ट इन द पैरेलल अलाइनमेंट और सम आर इन द कैसे में, परपेंडिकुलर में, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ द अलाइनमेंट विल बी कॉल्ड एपोस्ट्रोफ. What we call that? Apostrophe. Okay. Next, involved in photosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पिगमेंट्स जो इन्वॉल्व है उनकी अपन बात करेंगे. ठीक है, तो लीफ के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं अपन, कैन बी सेपरेटेड, ठीक है ना, बाई ए टेक्निक विच इज कॉल्ड द पेपर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी से अपने को एक कलरफुल क्रोमेटोग्राम प्राप्त होता है. और वो जो क्रोमेटोग्राम अपने को प्राप्त होता है, उस क्रोमेटोग्राम का प्रत्येक कलर अपने आप में एक पिगमेंट को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि वो पिगमेंट कौन से हैं. ठीक है, तो जो क्रोमेटोग्राम अपने को प्राप्त होगा जब लीफ पिगमेंट्स को अपन सेपरेट करके उसके पेपर के क्रोमेटोग्राफी के थ्रू क्या प्राप्त करते हैं, क्रोमेटोग्राम, देन व्हाट वी विल फाइंड, हमें क्या मिलेगा, एक पिक्चर मिल रही है. उस पिक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटोग्राम थ्रू द पेपर क्रोमेटोग्राफी. और उस पिक्चर में अपने को कितने प्रकार के कलर दिखाई देंगे और वो किसके होंगे. पहला ब्राइट ब्लू ग्रीन. ठीक है, और ये इंडिकेटर है किसका, क्लोरोफिल ए. तो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनमें एक तो क्या हो गया, क्लोरोफिल. ठीक है ना, जो हायर प्लांट्स की अपन बात करें क्लोरोफिल ए. दूसरा जो अपने को मिलेगा यहां पे वो होगा बेटा येलो ग्रीन. एंड दिस इज इंडिकेटर ऑफ क्लोरोफिल बी. ठीक है, थर्ड वन येलो एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव. ये कौन सा पिगमेंट है, येलो कलर्ड पिगमेंट जो है वो कौन सा है, दिस इज जेंथोफिल. व्हाट इज दैट, जेंथोफिल. एंड द नेक्स्ट वन is yellow orange, that is the carotene. both are carotenoids. दोनों को अपन क्या बोलते हैं, carotenoids. ठीक है, तो ये अपने को लीफ के पिगमेंट्स को जब अपन सेपरेट करके पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू क्या प्राप्त करेंगे, क्रोमेटोग्राम, देन वी विल फाइंड दीज पिगमेंट्स. ठीक है ना, विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, क्योंकि लीफ ही फोटोसिंथेसिस कर रही है. ठीक है ना, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, पिगमेंट्स हैं. और जो पिगमेंट्स अपने को मिल रहे हैं जो वो कौन से हैं, ये हैं. तो इसका मतलब ये वो पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या है, इन्वॉल्व है. लेकिन ओवरऑल अगर अपन सभी ऑर्गेनिजम्स का लें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है ना, ये तो हायर प्लांट्स की बात है. लेकिन एल्गीज की भी बात करें, डाइएटम्स की भी बात करें, डायनोफ्लैजिलेट्स की भी बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की भी बात करें. ठीक है ना, तो कंप्लीटली अगर अपन देखें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं उनको अपन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. और वो 3 कैटेगरीज जिनके अंदर अपन इनको क्लासिफाई कर रहे हैं वो कौन कौन सी हैं. एक तो बेटा क्लोरोफिल, एक है बेटा कैरोटिनॉइड्स, जो फिर से 2 टाइप के हैं, अपन ने बात की थी. कौन कौन से, जेंथोफिल और कैरोटीन. ठीक है, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है फाइकोबिलिन्स. ठीक है ना, जिनको अपन फिर डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन. ठीक है ना, 3 कैटेगरी के अंदर फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन. ठीक है, ये कैटेगरीज हैं किसकी, अपन ये कह सकते हैं पिगमेंट्स की. ठीक है,
तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर वन बाय वन वी विल डिस्कस, एक एक करके अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट है बेटा, जिसके बारे में अपने को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल पिगमेंट की अगर अपन बात करें तो एलन ने बताया था कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल्स। एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना, किसके अंदर? ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे वो यूकैरियोट है। और वो जो 9 टाइप्स थे वो कौन कौन से थे उनके अकॉर्डिंग? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, क्लोरेम्बियम क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडीन। बैक्टीरियोविरिडीन, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना, दीज आर सजेस्टेड कि 9 टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज। द फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर सबसे पहले जो अपन ले रहे हैं वो क्या है? क्लोरोफिल ए की बात करेंगे अपन। ठीक है, कलर वाइज अगर आपसे पूछा जाए तो अपन बात कर चुके हैं कि मोस्टली ये कैसे पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये आप ध्यान में रखना। ग्रीन पिगमेंट है, ये ध्यान में रखना कि दिस इज द ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, नेचर वाइज पूछा जाए तो आप ध्यान में रखना बेटा ये कि लिपिड इन नेचर। ठीक है, और तीसरा सोल्यूबिलिटी के आधार पे पूछे तो नॉट सोल्यूबल in water but soluble in what? Organic solvents like the ether वगैरह की अगर पर बात करें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्या है? सोल्यूबल है। किसमें सोल्यूबल नहीं है? नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, लिपिड इन नेचर। ठीक है, और ये सभी में होगी ये क्वालिटी। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज, सब एक एक के बारे में अपन फिर बात करेंगे कि इनके स्पेशल अपने कैरेक्टर क्या है। ये कॉमन कैरेक्टर है सभी क्लोरोफिल्स में। क्लियर है? तो क्लोरोफिल ए की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है इसका? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो होगा इसका बेटा C55 H72 O5 N4 Mg। ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है। C55 H72 O5 N4 Mg फॉर्मूला किसका? क्लोरोफिल ए का। अब देखिए क्लोरोफिल ए के बारे में बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां पे क्वेश्चन बनते हैं कि दिस इज द यूनिवर्सल पिगमेंट। ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, दैट्स मीन ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स विल हैव दिस वन। जितने भी फोटोसिंथेसिस इनमें भी पाया जाता है उन सब के अंदर क्या होगा? ये पिगमेंट उपस्थित होगा, क्लोरोफिल ए, एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया, क्योंकि उनके अंदर कौन है? उनकी जगह पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए जो फोटोसिंथेटिक है उनमें। ये हायर प्लांट्स के लिए यानी कि एल्गी 2 एंजियोस्पर्म ऑल विल हैव दिस वन। कौन सा? क्लोरोफिल ए। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल पिगमेंट। व्हाट वी कॉल दिस? यूनिवर्सल पिगमेंट। ठीक है ना। द सेकेंड वन थिंग विच इज वी हैव टू बी रिमेंबर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्राइमरी photosynthetic pigment. Why? Because this is the particular pigment which is working as a reaction center. ठीक है ना, रिएक्शन सेंटर के रूप में काम करता है फोटोसिंथेसिस में, ये लाइट रिएक्शन के दौरान। ठीक है, एंड एबल
to convert light energy into chemical energy in the form of ATP और NADPH2 जो है ना वही बना रहा है, यानी कि लाइट एनर्जी को ये क्या कर रहा है, सबसे पहला काम ही यही है। कार्बोहाइड्रेट तो बाद में बनेगा, जो लाइट एनर्जी उसको ट्रैप करना, कलेक्ट करना और उसको फिर केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना, ये काम कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो इफ प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज आस्क्ड देन योर आंसर विल बी क्लोरोफिल ए। आपका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी जो चीज पूछी जा सकती है कि व्हाट आर दोज द पर्टिकुलर मिनरल्स और द आयंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल जो भी है उनके सिंथेसिस के लिए अपने को क्या क्या चाहिए बेटा, मैग्नीशियम ध्यान में रखना, नाइट्रोजन एंड Fe। ठीक है, ये दोनों बहुत ध्यान से सुनना, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ, अभी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं उसमें आपके सामने आएगा। क्लोरोफिल के ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। दिस वन इज द फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, इसमें से मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के अंदर जो पोरफायरिन हेड एक पार्ट होता है क्लोरोफिल का, उसके अंदर सेंटर आयन के रूप में पाया जाता है, जो अभी स्ट्रक्चर में अपन डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, Fe, ठीक है ना, दीज आर द असेंशियल वी कैन से फॉर द सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए क्या है, ये असेंशियल है। क्लियर है। अब देखिए बात ही आती है कि इसका सिंथेसिस हो कैसे रहा है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।